नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जजबीर सिंह स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में जल रही पराली को लेकर है। पंजाब में जल रही पराली को रोकने आए अधिकारी को किसानों ने बंदी बनाया और किसानों के द्वारा जो है अधिकारी के हाथ से ही पराली को जलाया, जिसके बाद किसानों के ऊपर मामले दर्ज किए गए। पंजाब सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए 9 किसानों के ऊपर एफआईआर कर दी। आईपीसी तहत उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने किसानों को तो छोड़ दिया, लेकिन उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट की बात जो है वो कही जा रही। यानी कि सीधे तौर पे कहें तो कहीं न कहीं दबाव के चलते पंजाब पुलिस ने जो है उनको छोड़ दिया, लेकिन उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेट की बात कही जा रही है। ऐसे में पंजाब सरकार लगातार किसानों से ये अपील भी करते हुए नजर आए कि किसान जो है अग्रेसिव ना हो और किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में ना ले और पराली को आग ना लगाएं। और लगातार जल रही पराली के कारण आसमान में स्मोक की चादर है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके कारण आम लोग जो है वो परेशान है, आम लोग बीमार पड़ रहे हैं और लगातार हॉस्पिटलों में लोग बीमार होने के कारण लोगों का जो है वो कहीं न कहीं हॉस्पिटलों में सबसे ज़्यादा अभी आना-जाना जो है वो लगा हुआ है। ऐसे में पंजाब सरकार लोगों से अपील कर रही है कि अगर ज़रूरी नहीं है तो घरों के बाहर ना निकलें। लेकिन ऐसे में किसान भी लगातार अड़े हुए हैं कि अगर किसान जो है जिस तरह से लगातार पराली को आग लगा रहे हैं, उसको लेकर किसानों का ये कहना है कि अगर अगर आखिर किया तो क्या किया जाए? क्योंकि लगातार जो सरकार है वो प्रबंध नहीं कर रही है पराली को उठाने के लिए और किसान जो है वो मजबूर है। इसी के चलते किसान पराली को आग लगा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में सीनियर पर्सन हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से पूनम जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह हमारे साथ है, किसान नेता मनराज जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जो है किसान नेता मनराज जी मैं आपसे करूंगा। आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि किसानों को कानून तोड़ना पड़ा और पराली को आग से जो रोकने आए अधिकारी के हाथ से ही किसानों ने पराली को जलवाया। हालांकि इस दौरान किसानों के द्वारा माफी भी मांग ली गई, लेकिन ऐसे में जो कानून को तोड़ा गया, उस अधिकारी को बंदी बनाया गया जिसके हाथ से पराली को जलाया गया, ये कितना जायज है और आखिरकार क्या मजबूरी है कि किसान जो है वो पराली को आग लगाने के लिए मजबूर है। हालांकि हवाला किसानों के द्वारा ये दिया जाता है कि किसानों को जो है वो सही ढंग के साथ में जो है वो मशीनरी नहीं दी जाती और जो है सरकार के द्वारा प्रबंध नहीं किए जाते। लेकिन ऐसे में ऐसे हालात क्यों पैदा हुए जो पुलिस और सीधे तौर पे किसान जो है वो आमने-सामने हुए? मनराज जी। सर देखिए, लगातार 5 से 10 साल से पराली का जेड़ा मुद्दा है ना, वो सरकार को याद आता है जब कोई इलेक्शन, जहां दिल्ली में जब इन दिनों में वैसे ही बढ़दा जो इन्होंने दिनों से प्रदूषण वाधा आया, उदों इन्होंने चेता आता है क्योंकि 51% जेड़े प्रदूषण आ उन्होंने फैक्ट्रियां, लोकल फैक्ट्रियां जेड़ियां आ वो करन डईयां आ। 7% प्रदूषण किसान करन डया आ। सर जेड़ा प्रदूषण का ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ एनजीटी ने कहा है सर भी 2500 रुपया जेड़ा आ छोटे तो छोटे किसान 5 किल्लियां तो थले वाले 2500 रुपया दो। ते सर उसके बाद जो अब किसान जो बात नहीं मानता है उस पर पर्चा डाला जाए। तो सर 2500 तो देना नहीं है, पर्चा पहले। मनराज जी पर बठिंडा में तो ये स्थिति कुछ अलग तस्वीर दिखाई दी। वहां पे अधिकारी से कार्रवाई तो नहीं, लेकिन अधिकारी छोड़ उनको समझाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, रोकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनको बंदी बना के उन्हीं के हाथ से पराली जला दी गई। सर अधिकारी जो वो वहां के किसान है, वो पिछले 10 दिन से अधिकारियों से बात कर रहे थे। सीधे तौर पे किसानों के ऊपर जो कार्रवाई भी कर दी, लेकिन ऐसे में किसानों ने वहां पे धरना भी लगाया। धरने के बाद किसानों को जो जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी 9 किसानों के ऊपर, हालांकि उनको छोड़ तो दिया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेट की बात की गई। यानी कि सीधे तौर पे कहें तो पंजाब पुलिस पर भी कहीं ना कहीं दबाव था, तो इसी के चलते जो है वो इन्वेस्टिगेट की बात की गई। जी धन्यवाद जसवीर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पंजाब में 31 लाख हेक्टेयर जो है एरिया है वो चावल का हर साल होता है। इसके 2 कारण है कि बासमती और परमल 2 तरह के होते हैं कि अपने डाइवर्सिफिकेशन है। जो एक तो चांस ये है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की तरह बासमती का जो एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि उसका जो भूजा होता है
चावल का जो उसका बहुत कम परमल के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होता है, उससे किसान का खर्चा भी कम आता है और वो जल्दी ही कटर से कट जाता है। नंबर 2, जिस तरह से आग लगाते हैं किसान, अभी किसान नेता बोल रहे थे कि हमारी आग लगाने से 7% बढ़ता है। मैं इनकी बात मान लेता हूं कि 7% बढ़ता है। जब कोई भी चीज 50 में 7 ऐड हो जाएंगे तो ज्यादा बढ़ेगी, वो ज्यादा ही दिखेगी। ये जो चीजें हैं, देखिए पंजाब का जो इस समय का जो हमारी सिचुएशन है, नंबर 1 नशा, नंबर 2 करप्शन और नंबर 3 ये पराली का मसला या पोल्यूशन का मसला। ये 3 चीजें तो एक ऐसी हैं, बातें और भी हैं। अकेली सरकार के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहा जा सकता। जब तक पंजाब की पब्लिक कॉपरेट नहीं करती बराबर से जिस तरह से सरकार चाहती है, तब तक इन बातों का जो प्रबंधन है या हल है नहीं निकल सकता। अगर किसान नेता हो या किसान हो, अगर इस तरह से ही किसी ऑफिसर को बंदी बनाकर ऐसे करेंगे तो औरों के ऊपर भी ये और किसानों को भी ये बढ़ावा देने वाली बात हो जाती है। इसीलिए नेक नियत ईमानदारी से भगवंत मान जी ने कहा है, जो गलत है तो गलत है, इस तरह से नहीं किया जा सकता। जिस तरह से आज कांग्रेस ने बाइकआउट किया इस डिबेट का, क्योंकि ये पार्टियां हमेशा से ही एक राजनीति करती रही है, वोट बैंक की राजनीति के। अगर हम डिबेट में आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, किसान नाराज हो जाएंगे। आने वाले समय में लोकसभा की इलेक्शन है, यही डिफरेंस क्या है मान सरकार और अदर पार्टीज के नेताओं में। यही डिफरेंस है जो पंजाब के लोगों को समझना पड़ेगा। जिन किसानों के ऊपर कार्रवाई की गई है, अगर उनको छोड़ा भी गया है पुलिस की तरफ से, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ये बेलेवल ऑफेंस है। पुलिस स्टेशन में भी इसकी बेल है जो ले ली जाती है, इसीलिए उनको छोड़ा गया है कि किसानों के ऊपर भी दबाव कोई ना पड़े और पुलिस के ऊपर भी कोई दबाव ना रहे। आने वाले समय के लिए इनको शिक्षा मिले कि ऐसा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये हमारे पंजाब के पोल्यूशन का मसला है और कुछ भी नहीं है। पिछले 1.5 साल से जब से मान सरकार होंद में आई है, तब से ही प्रभारी प्रबंधन के लिए देखिए 1,17,000 मशीनें पहले थी, 23,000 इस साल ऐड कर दी गई हैं। और उसके ऊपर देखिए, अगर किसान किसी पंचायत के थ्रू या गांव का एका कर लेता है तो 80% सरकार सब्सिडी देती है। अगर किसान अकेला लेना चाहता है तो 50% सब्सिडी सरकार मैं वापस आपके पास लौटता हूँ, एक रिएक्शन ले लेता हूँ। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में पूनम मानिक जी हमारे साथ है। मैडम, आपने सुना कहते हैं कि किसान जो है, किसानों के ऊपर लगातार सियासत होती है, लेकिन ऐसे में हेल्थ से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, क्योंकि लोग बीमार पड़ते हैं, पराली को जब आग लगती है तो सीधे तौर पर असर पंजाब के अन्य राज्यों के भी दिखता हुआ दिखाई देता है। दिल्ली में आपने देखा कि पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है, एयर इंडेक्स क्वालिटी लगातार पंजाब में भी जो है वो बढ़ती जा रही। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो पंजाब के लोग भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस तरह से अगर किसान जो है वो कानून को अपने हाथ में लें और इस तरह से अधिकारी को बंदी बना के उसी के हाथ से पराली को जलाएं, तो ये कितना एक कह दे कि कितना खतरनाक है। क्योंकि लगातार कानून को तोड़ना और इस तरह से किसान पहले ये कहते हैं, हालांकि उनके द्वारा ये कहा गया कि हम लगातार किसान जो है वो लगातार डिप्टी कमिश्नर के पास जा रहे थे, उनको ये कह रहे थे कि हमारी पराली का प्रबंध कीजिए। ना करने पर उनके द्वारा इस तरह से कदम उठाया गया। तो कितना वाजिब समझते हैं और आपको क्या लगता है कि प्रबंध जो थे वो सही नहीं थे, जिसके चलते किसानों ने इस तरह का कदम उठाया? धन्यवाद करमजीत जी। मैंने दोनों की बात सुनी। तो पहले तो मैं अपने किसान भाई जो मनराज जी कह रहे हैं कि जो उनको बंदी बनाया गया, वो काफी दिनों से वो लोग बात कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर साहब से। लेकिन मुझे लगता है कि ये वैसे तो ये बात ठीक नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि जो कहते हैं ना कि हमें उसकी तरफ जाना चाहिए कि जड़ों की तरफ जाना चाहिए। जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है? जड़ को देखें कि ये क्यों हो रहा है, कि यहाँ तो प्रबंधन में कोई प्रॉब्लम है। पराली तो हमेशा से जलाई जाती है, तो पराली अगर किसान जला रहे हैं पराली, तो पराली का प्रबंधन क्यों नहीं हो रहा? आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम लोग तो ऐसा कर देंगे, अगर जलाने ही नहीं देंगे। जब केजरीवाल जी आए थे तो केजरीवाल जी ये बात कहते थे कि जो पंजाब का धुआं है वो दिल्ली की तरफ जा रहा है। तब वो कहते थे, आज से 3-4 साल पहले जब बोलते थे कि पंजाब का धुआं दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो अब दिल्ली की तरफ, अब इनकी यहाँ पे सरकार आ गई है पंजाब में,
तो अब नहीं दिल्ली की तरफ जा रहा, अब तो ये कहते हैं कि इनको जलाना चाहिए, ये अब ये इनकी तरफ कुछ हो ही नहीं रहा। और मैं अब किसान भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, ठीक लेकिन है, पंजाब सरकार ने पूनम जी, पंजाब सरकार ने कभी ये बात नहीं कही कि किसान जो है वो पराली को आग लगाएं या जला सकते हैं। कि लगातार नहीं, सरकार तो उन पर कदम उठा रही है, अपील भी कर रही देखो है। कोई भी सरकार नहीं कहती होती कि आप आग लगाओ जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे एनवायरनमेंट को है, किसी चीज को भी हो। लेकिन हमारे यहाँ अगर लग रही है इसको आग, तो इसके पीछे का कारण देखना चाहिए। एक दूसरे को दोष नहीं लगाना चाहिए कि वो उसको दोष लगाए या उसको दोष लगाए, आप मानते लेकिन हैं इसका कि इस प्रबंधन। मसले पर सियासत है? आप मानते हैं इस मसले पर सियासत है? नहीं, मैं ये नहीं कहती कि इसको सियासत है या नहीं सियासत। वैसे तो आम आदमी पार्टी हमेशा ही सियासत करती आई है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के साथ तो हमेशा आम आदमी पार्टी ने ये किसानों को लेके हमेशा ही करी है सियासत। अगर अपना पिछला टेन्योर देखें, पिछला जो टाइम देखें, तो उसको किसान जब आंदोलन चल रहा था तो इनकी अपनी ही सियासत थी जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ की थी। लेकिन मैं आज किसान भाइयों को कहना चाहती हूँ कि किसान भाइयों के पीछे का कारण क्या है। अगर पराली जल रही, पराली जलना कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे तो नितिन गडकरी जी ने बोला है कि इसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर जल रही है तो इसका प्रबंधन होना चाहिए। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी ये सरकार बनाने के लिए इन्होंने बोला था कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे, पराली नहीं जलाने देंगे, हम बहुत इनको मुआवजा देंगे, ऐसा करेंगे, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि प्रबंधन को देखना चाहिए, एक दूसरे को दोषारोपित नहीं करना चाहिए। और मैं भगवंत मान सरकार से ये कहना भी चाहूंगी कि इसके जो आपने वर्ड्स बोले थे उसके पूरा उतरे। चलिए, आरोप प्रतिरोप की राजनीति है, लेकिन ऐसे में सियासत अपनी जगह है। लेकिन जो पंजाब के हालात हैं किसी से छुपे नहीं है, और पंजाब जिस तरह से पराली को लेकर परेशान है, और लगातार लंबे समय से ये बात नवंबर और अक्टूबर के महीने में सामने आती है जबकि पराली को आग लगती है और किसान बदनाम होता है। लेकिन ऐसे में अब किसानों के द्वारा अधिकारी से जो है बंदी बना के अधिकारी के हाथ से पराली जलाने का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। कोनी साहब, कैसे देखते हैं इस मामले को, जिस तरह से किसानों के द्वारा पहले अधिकारी के हाथ, पहले बंदी बनाया जाता है, उसके हाथ से ही पराली को जलाया जाता है? जसवीर जी धन्यवाद। इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो ये है कि पहले भी बात हुई है हमारी कि ये मुद्दा कब से उठ रहा है, ये जो पराली का पंजाब के किसानों के ऊपर दोष लगाने का, जब से ये इस आप पार्टी का उठान हुआ है, जब से दिल्ली में इनकी सरकार आई है, तब से पंजाब के किसानों को ये दोषी बनाने में लगे कि जो जी दिल्ली में प्रदूषण होता है वो पंजाब के किसान का होता है। आपने बड़ी बड़ी इनकी बाइट्स देखी होगी केजरीवाल जी की कि हम पंजाब को इतना अल्टीमेटम देते हैं, सरकारों को ये देते हैं, बच्चों तक को अपील की थी। दूसरी बात, जो कोर्ट ने 2500 रुपया का है वो किसको दिया? खाद की इसे पराली की संभाल के लिए। फिर फसल विभिन्नता की बात करें तो बासमती अकाली दल इसको जायज मानती मेरी है? बात पूरी अधिकारी को इस तरह से बंदी बना के उसके हाथ से मैं आता हूँ वहीं आता हूँ। तो पराली की ना 2500 मिला किसी को। अगर फसल विभिन्नता की बात करें, बासमती तो किसान लगाता है जो जहां तो वो लेट हो जाता है, दूसरे जो जिसके पास ज्यादा जमीन है बीजने, जहां फिर पानी की कमी है वो लगाता है, जहां फिर वो जब रेट देखता है किसान उसका, तो जैसे इस बार रेट अच्छा है तो अगले बार और बढ़ेगा। सरकार ने क्या किया, उसमें कौन सा कितने ये पराली की खपत से जो बिजली बनती है या कितने प्रोजेक्ट लगाए इससे सरकार ने। तीसरी बात, अब रही बात ये वाली बातों की, आपको याद होगा, नहीं सॉरी आपके नहीं, जस्ट टीवी पर थे सिंगेड़ा साहब, वो कह रहे थे कि हम केस नहीं कर रहे जी किसानों के। आपने देखा होगा ये सरकारें कितना करती थी, ये 3220 एक दिन का रिकॉर्ड है, ठीक है। तीसरी बात वो रही जो वो नहीं करना चाहिए पर उनकी मजबूरी है। एक तो कोई ना तो कोर्ट के कहे पर कोई कुछ दे, एक सरकार ये वादा करके आई हो कि हम तो जी ऐसा छिड़का है कि उसकी खाद बना देंगे, उसके बावजूद कोई बदल ना हो, मजबूरी में उन्हें आग लगानी पड़े। एक मिनट,
मोदी तो साहब सीधा सीधा सवाल कि जो किया किसानों ने वो वाजिब था, वो ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? वाजिब वो नहीं था, पर उसके पंप किसने किया? जब दूसरी सरकारें होती थी तब तो कहते थे ये डला डला होता है, किधर से आता है किधर से जाता है, कौन लोग है? तो वो अब जब सरकार आ गई तो पेश आएगा आपको, समझ रहे हो? कि जब दूसरी सरकारें थी तब ये सड़क बन रही है, कोई तो वहां कहते, वो कह रहे हैं जी ये सड़क ज्यादा चौड़ी होगी, हमारे जहाँ पशु वगैरह नहीं पाते। ठीक है तो कोहली जी, ये भी ठीक है, आपका किसान नेता भी हमारे साथ है, उनकी भी राय ले लेते हैं, उनका इस पे क्या कहना है, क्योंकि बीच में उनकी आवाज कम हो गई थी। बिल्कुल, एक ही सेकंड, जी इन्होंने पाथियां लगा दी हाईवे के बीच के, आपकी ये जमीन भी तो आपकी जगह है, जब लोगों को ऐसा पंप करोगे तो आपके आगे आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। किसान नेता मनराज जी हमारे साथ है। मनराज जी, बीच में आपकी नेटवर्क जो है वो कारण आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन ऐसे में आपने सभी पार्टियों का सुना। वो कहते हैं कि किसानों को जो है कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, अधिकारी को बंदी बना के उसी के हाथ से पराली नहीं जलानी चाहिए थी। लेकिन ऐसे में आपके द्वारा जो ये कहा गया, पहले हालांकि कुछ किसानों ने माफी भी मांगी है, लेकिन 9 किसानों के ऊपर जो है वो मामला भी दर्ज कर दिया गया, हालांकि धरना भी लगाया किसानों के द्वारा। लेकिन ऐसे में अब आपकी क्या जायज मांगे, आखिर क्या मजबूरी है कि किसान जो है पराली को आग लगाने के लिए मजबूर है? एक बात, और दूसरी बात ये है कि आखिरकार इस तरह से किसानों के द्वारा जो बंदी बनाना, ये कहां तक वाजिब था? आखिर क्या ऐसे हालात थे जिनके कारण अधिकारी को ही बंदी बना दिया गया? मनराज जी। सर एक गल तुहानू क्लीयर करता भी बंदी नहीं बनवाया गया। जे आप नैरेटिव जो नेशनल मीडिया वो जो नैरेटिव बन रहा है वो नहीं है, बंदी नहीं किसी को बनाया गया, वो भी हमारे भाई है। जस्ट ये बात हुई है भी 1 हफ्ते से हम संपर्क कर रहे हैं प्रशासन से, खेती बाड़ी महकमे से, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हमारी कनक लेट हो रही है, हम लेट हो रहे हैं और हमारा कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। लेकिन जब कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो उन्होंने जो भी है लाइनें है सिर्फ जिसमें कंबाइन चलती है वो लाइनें हैं, उस लाइनों को साड़ने की या जलाने की नौबत आई तो उन्होंने जलाना। वहां पर अधिकारी आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा 10 दिन से संपर्क करने के बावजूद ही हमारा हल नहीं हुआ, तो हम क्या करें? हमारी कनक का टाइम है, हम बिजाई करनी है, आप कोई सोल्यूशन बताओ। उन्होंने वहां पर आपने हायर अथॉरिटी को संपर्क किया, लेकिन हायर अथॉरिटी से कोई जवाब अफसर नहीं क्लियर दे पाया। उसके बाद उन्होंने कहा भी आपने सोल्यूशन नहीं किया, लेकिन आप किस बात पर हमें रोकते हैं? जो लाइनें पराली की है ना सर, जो 2 किले वाला या 3 किले वाला किसान है वो 10 लाख का ट्रैक्टर और 5 लाख का बेल, जो भी और मशीनरी चाहिए, सुपर सीडर चाहिए। बेलर तो बहुत बड़ी बात होगी ना, बेलर तो बहुत महंगा है। सुपर सीडर आप कहते हैं भी चलो सुपर सीडर से बिजाई कर लो, बेलर तो आम किसान के बस की बात ही नहीं है। वो सर जो सुपर सीडर है उसे भी लेने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख ट्रैक्टर के लिए चाहिए 13 लाख रुपया चाहिए। आप बताएं भी 5 किले वाला किसान, 4 किले वाला किसान, 10 किले वाला किसान कैसे जे पहुंच कर पाएगा भी इतना 13-14 लाख का खर्चा जेड़ा वो कर पाए। रही बात झोने की, ते सर अही पराली दी तुसी गल छड्डो, असी झोना लाउण दे हक च ही नहीं गए। असी नहीं चाहते असी झोना लाइए, असी जीरी नहीं लाना चाहते। सानू कोई ओदी जगह असी MSP की मांग कर रहे हैं, जिहड़ी लगातार एजुटेशन तो बहुत पहलों दी होण डई आ। MSP की मांग सानू दूजियां फसलां ते MSP दित्ती जावे। असी झोने दा एक दाना नहीं लाना चाहते, पंजाब दे किसान नहीं लाना चाहते, ना पंजाब दे किसान अग लाना चाहते आ। सर जिहड़ा पहला धुआं है ना ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਾਡਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਸਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹਾ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲਰ ਵੇਚਦੀਆਂ,
ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰ 2,70,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਰੇਟ ਆ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਡਈ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ 2,10,000 ਦੀ ਦੇਣ ਡਈ ਆ 50-60,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸਰ 1,05,000 ਰੁਪਇਆ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਗਈ 2,10,000 ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਬੇਲਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਸਤਾ ਧੋਂਡਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਰ ਆ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਲਰ 34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲੈਨੇ ਆ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਕੱਟ ਲੈਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗ ਹੀ ਬਲਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ बिल्कुल नहीं पर साडी मजबूरी है। आपने सवाल कर दिया उसका सवाल का जवाब भी ले लेते हैं हमारे साथ में रमन चंदी जी हैं आम आदमी पार्टी से। चंदी जी आपने सुना सीधे तौर पर किसान नेता का ये कहना है कि जो पराली को आग लगाते हैं वो शहरों की तरफ धुआं बाद में जाता है उनकी घरों तक पहले पहुंचता है और उनके घरों पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो ऐसे में बीमारी उनके घर तक भी पहुंचती है। साथ ही उनका ये कहना है कि प्रबंधों को लेकर उनके सवाल थे कि प्रबंध सही नहीं थे जिसके चलते किसान आखिर करे तो करे क्या इसीलिए पराली को आग जो है लगानी पड़ती है। रमन जी जजवीर जी देखिए जिस तरह से किसान नेता बोल रहे हैं कि हमने कई बार चक्कर लगाए डीसी ऑफिस के या हमारे किसान नेताओं ने तो अगर 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार उसका सोल्यूशन भी इस तरह हो सकता है कि पहले भी किसान इकट्ठे होकर फिर डीसी ऑफिस के बाहर धरना लगाते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। ये चांस लिया जा सकता था जिस तरह से एक ऑफिसर को बुलाकर उसकी जगह पे अपने उसी से आग लगवाना ये एक बड़ी बात है। नंबर दो देखिए ये ठीक है कि सबसे पहले इफेक्टेड तो किसान ही होता है या किसान का परिवार उसके बच्चे होते हैं। इसके बिल्कुल विरोध अवस्था में ये भी होता है कि उस आग से हमारी उस धरती की जो ताकत है वो कम होती है। नंबर 2 पे जो हमारे जानवर है कीड़े मकोड़े हैं जिन्होंने आने वाली फसल के लिए बीमारियों को खत्म करना है वो खत्म हो जाते हैं। नुकसान अल्टीमेटली पब्लिक का बाद में सबसे पहले किसान का ही होता है तो किसान को तो सरकार से पहले सचेत रहना चाहिए। नंबर 3 जिस तरह से ये कंपैरिजन छत्तीसगढ़ से करते हैं देखिए पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है पूरे देश को अन्न पैदावार करके देता है पूरा पंजाब क्योंकि खेती प्रधान सूबा होने के कारण किसान नेताओं को ये चाहिए कि जिस तरह से मशीनरी पहले की सरकारों ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जब से मान सरकार होंद में आई है पिछले समय में पिछले ईयर में 33% का इजाफा हुआ था और इस साल 50% के करीब पहुंच गया। अब आने वाले समय में देखिए बायोकेमिकल प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं एक ही तरह से एक ही समय में सभी कुछ उपलब्ध हो पाना बड़ा मुश्किल है सरकार के लिए। धीरे धीरे कंप्रोमाइज करके सारा कुछ हो जाएगा इसको थोड़ा समय लगता है और 19 लाख टन जो हमारा पराली है उसको बेचने के लिए सरकार वचनबद्ध है कि सारी पराली है जो कहीं ना कहीं चाहे HPSL HPCL के साथ भी समझौता हुआ है 2 लाख टन अगले साल में वो कर देगी। बरव्यू कंपनी ने लगा दिया है ऐसी अनेकों कंपनी है कि अगले साल में आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। तो सरकार किसानों को भी चाहिए कि बड़े धैर्य से काम ले। ठीक है कहीं ना कहीं अभी आपको पिछले 6 महीनों में दिखा होगा पंजाब के गांव में कि बड़े बड़े ट्रॉलियों में किसानों की खेत को लीज पर लेकर उस पराली के प्रबंधन को इकट्ठा किया जा रहा है। 2 साल पहले ऐसा पंजाब में नहीं होता था।
अगर सरकार मान सरकार चाहती है किसानों के लिए, तभी ये कुछ देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले समय में इसको भी और बढ़ाया जाएगा। चलिए ठीक है, आने वाले समय में इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के जो हालात पैदा हैं, उसको लेकर भी कहीं न कहीं चिंता बनी हुई है कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, आम लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसका सीधे तौर पर पंजाब में जो पराली, हरियाणा में पराली की जो आग लग रही है, उसका असर दिल्ली एनसीआर में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैं पूनम जी हमारे साथ है। मैडम, आपने सुना, पंजाब सरकार लगातार कहती नजर आई कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसान जो है, उनको मशीनरी भी दी जा रही है, लेकिन ऐसे में प्रबंध किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में किसान जो है वो लगातार इस बात को लेकर अड़े हैं कि पराली को आग लगाना उनके पास में एक विकल्प रह जाता है, क्योंकि आगे बिजाई भी करनी होती है और सीधी बिजाई वो नहीं कर पाते। इसी के चलते पराली को आग लगानी होती है। लेकिन ऐसे में सरकार लगातार अपील तो कर रही है, लेकिन उस अपील का असर जो है सीधे तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। पूनम जी। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप 2 साल पिछले का रिकॉर्ड देख लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये तो किसानों की बात है, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, इन्होंने वादे बहुत किए, हम कर रहे हैं, ऐसा होगा। जैसे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बोला कि जो रेहड़ियों में या ट्रॉलियों में ये चीजें करेगी, ये पहले भी होता था, ये अभी नहीं है कि अभी हो रहा है, ये पहले भी हो रहा था। तो अभी नया कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई, हमारे जो किसान भाई हैं वो ठीक कह रहे हैं बार-बार, उनकी भी अपनी बहुत सारी दिक्कतें। मैं इस बात को नहीं कहती कि पराली जलाई गई है या बहुत अच्छा किया गया है, ऐसा नहीं है, पराली नहीं जलानी चाहिए। लेकिन पंजाब सरकार को ये हमेशा कहना चाहिए या उसके लिए प्रबंधन करने चाहिए जो नहीं कर रही। उनको 300 करोड़ रुपया हर बार आ रहा है, 700 करोड़ रुपया 2 साल में आ गया। क्या उन्होंने उसका ठीक डिवीजन किया? क्या किसानों को वो पैसा गया? क्या उन्होंने वो चीजें उसको करी? क्या अगर मैं कहती हूँ कि उनके पास ये पैसा कम हो रहा है, तो पंजाब सरकार अपने से क्या कर रही है? पंजाब सरकार अपना भी कुछ पैसा उसमें डाले। पंजाब सरकार ने अपने हिसाब से, अपने फंड में से आज तक क्या किया किसान के लिए? मेरा कहने का, ये पूछने का एक प्रश्न है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि उन्होंने आज तक क्या किया? जितना भी पैसा, हमेशा सेंटर की तरफ देखते हैं, चलो ठीक है सेंटर ने देना, लेकिन इनका भी फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें। अगर फसल बीमा योजना की बात की, फसल बीमा योजना नहीं करी। अगर सहकारी बैंक की बात की, सरकारी समितियों की बात की, उसकी फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी, 1 लाख रुपया कर दी, वो किसान के बस में ही नहीं है। तो ये चाहते ही नहीं है कि लोग इकट्ठे हों, किसान रमन जी, इकट्ठे मैं हों। लौट रहा हूँ आपके पास। ठीक जी है। पूनम जी, हाँ, मैडम आप बात रखिए अपनी। हाँ, किसान इकट्ठे हों। अगर किसान इकट्ठे होंगे, कोई बात करेंगे आपस में, कोई उनकी सहमति बनेगी, तभी कुछ हो सकता है। किसानों के लिए कुछ कर तो रहे नहीं, लेकिन सिर्फ वादे करते हैं, ये मीठी गोलियां देते हैं। हर फील्ड में ये मीठी गोलियां देते हैं, उसके लिए होता कुछ नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये सरकार टोटली फेल हो रही है किसी भी फील्ड में, और ये एंटी फार्मर ये चलना शुरू हो गई है। जबकि ये इनमें किसान को लेके ही अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन आज ये एंटी फार्मर चल रही है। तो इनको किसान के हित में बात करनी चलिए, चाहिए, किसान ठीक के है। लिए बात करनी किसानों के चाहिए। हित की बात, ठीक है, किसानों के हित की बात होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आखिर जिस तरह से पंजाब लगातार बदनाम हो रहा है, कभी नशे को लेकर और इस तरह से पराली को लेकर, खास तौर पर पराली का जो मुद्दा है, वो अब से नहीं है, कई सालों से है। सरकारें काम करती आई हैं और काम करती रहेंगी, लेकिन ऐसे में आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि किसान पराली को आग लगाने के लिए मजबूर है? सरकार हालाँकि मशीनरी देने का वादा भी करती है, कई तरह की उनसे जो सब्सिडी भी देती है, मुआवजा भी दिया जाता है, लेकिन ऐसे में किसानों के साथ सरकार का तालमेल ना होना और इस तरह से लगातार इस मसला, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा मेरे पास है उसके मुताबिक अभी तक 17,403 केसेस जो हैं वो पराली जलाने के सामने आए हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर पोल्यूशन का स्तर भी जो है वो पंजाब में बढ़ेगा। ऐसे में आम लोग बीमार पड़ेंगे, लेकिन आम लोगों की हेल्थ को देखते हुए किसानों को समझाया जा रहा है। सभी पार्टियां इस बात का विरोध कर रही हैं कि इस तरह से कानून को किसानों को हाथ में नहीं देना चाहिए था और पराली के मसले पर सीधे तौर पर कोई रास्ता होना चाहिए ताकि आम लोगों से साथ जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और आम लोग बीमार ना पड़े। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। कोनी साहब, आपने सरकार की भी सुनी, सरकार कहती है कि हम प्रबंध कर रहे हैं और आने वाले समय में और प्रबंध जो है वो किए जाएंगे, लेकिन ऐसे में इस तरह से किसानों के द्वारा जो किया गया उस पर आपने पहले बता दिया, लेकिन ऐसे में पराली के मसले पर सियासत एक जगह, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता इस मसले का हल निकालना चाहिए? किसानों के साथ सरकार का तालमेल होना चाहिए और इस मसले पर जो डिमांड है किसानों की वो रखी जाए और जो सरकार चाहती है उसी के अनुसार मिल के इस मसले का हल निकालना चाहिए। कोनी साहब। जजबीर जी, आपने बोला ना कि सरकार अपील कर रही है पर उसका असर नहीं हो रहा।
उसका कारण ये है कि सरकार की भरोसे योग्यता वो कैसे बनती है, वो कामों से बनती है जो कहे उसे पूरा करने पे। इन्होंने मूंगी पर एमएसपी की बात की, नहीं मिली। फिर मुआवजे का, कुकड़ियों अंडों तक का मुआवजे की बात की, नहीं मिला। कोर्ट का जो 2500 कोर्ट ने कहा वो तो लग हो गई बात जो कहते हैं वो होता नहीं। तो फिर किसान विभिन्नता में कैसे चलेगा? वो कैसे, जो उसके रोजगार से, उसकी रोजी से जुड़ा मसला है, उसका कैसे रिस्क लेगा कि जो सरकार अपने कमिटमेंट पर पूरी नहीं उतरती किसी बात पे। इसका पर किसान का खुद का नुकसान पहले होता है, सभी को पता है। उसके मित्र कीड़े भी मरते हैं, उसकी मजबूरी है कि टाइम ही इतना कम होता है कि आगे कनक लेट हो जाएगी। बट ये सभी को पता है, सबसे पहला उसका किसानों को भी उसका नुकसान तो किसानों को भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल उसकी मजबूरी है, मजबूरी। ये कह रहे हैं ना कि हमने मशीनें दी। भाई साहब, जो सोसाइटी से सस्ती मशीनें मिलती है वो सोसाइटी बनाने की प्रक्रिया ही यानी गुंजलदार बना दी कि आम आदमी का अब वो बनवा ही नहीं पाता, वो चक्कर मार मार के थक जाता है। ठीक होना तो उल्टा चाहिए था। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं इनको बता दूं, चन्नू लंबी के पास, बूढ़ा गुज्जर मुक्तसर में, ठीक है, नया शहर के पास, इधर राजपुरा के पास, जितने प्रोजेक्ट पहले थे पराली के, एक दो उसमें ऐड हुए हैं। ये कह रहे हैं कि पहले था ही नहीं कुछ, कि अब अभी शुरू हुआ है। ये ऐसा नहीं है। बट इसका असली हल है फसल विभिन्नता। वो तब होगी जब मार्केटिंग व्यापारी है जो, वो तो स्क्रैप भी उठा लेता है, प्राइवेट व्यापारी आएगा कैसे? जो अकाली गवर्नमेंट में शुरू किए थे, अब वहां बीच में रुक गई वो बात, उसकी कोई बात ही नहीं करता। कि जो 8 एयरपोर्ट बने हैं, 5 डोमेस्टिक है, 2 बड़े हैं, 7 कुल 8 हुए। इनमें जो अपना सब्जियां हैं, फल है, फूल है, जो जल्दी खराब होते हैं। यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि ये बॉर्डर स्टेट है, इधर पाकिस्तान के साथ बंद है, ये दूसरी साइड जाते जाते चीज खराब हो जाती है, कोई व्यापारी नहीं आता। वो ट्रांसपोर्टेशन का जैसे जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को देना पड़ेगा। आपने मोहाली में देखा होगा कि एक एसी मंडी बनी थी। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कोनी साहब, ठीक है, आपकी बात से सहमत हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि किसानों को भी मुश्किल ना आए, सरकार का भी काम करे। अंतिम में मैं सबके पास आऊंगा, एक रिएक्शन ले लूंगा। बिल्कुल ठीक है कोनी साहब, मैं सबके पास आ रहा हूँ अंतिम में, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और आपके पास, सबके पास 30-30 सेकंड है अपनी बात रखने के लिए। मनराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए सर। मनराज जी। सर पहली बात सर, हमारे आप नेता कह रहे थे भी आपको धरना लगाना चाहिए था, ये आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही थी। सर आपको बता दें कि हम हर एक जिले में लगातार 1 मंथ से ऊपर हो गया है, मांग पत्र लगातार दिए जा रहे हैं, जिला स्तर पर, एसडीएम स्तर पर। और कोई भी जो इन दिनों में काम की वजह से इतना समा तो नहीं, जब ऐसे होता है भी जब किसान यूनियन अपने अपने स्तर पर देती है मांग पत्र, तो उस पे गौर नहीं किया गया। तो इसलिए सर ये नौबत आ रही है, ये पहले बेलर पहुंच जाए। जो हमारे 3 तरह की बिजाई होती है, पहले अगेती किस्म होती है, बीच में मोटा चोना जिसको परमल कहते हैं वो आती है, इसके बाद जारा की जो पछेती किस्म है वो आती है। वो 3 तरह के जे शेड्यूल बना के करते तो शायद हो सकता था भी और रिकवरी हो सकती। असल में सर बात क्या है भी, आपको एक आंकड़ा बता दूं कि बेलर के लिए पंजाब में इस बार 6800 अर्जियां आई थी बेलर लेने के लिए, ते सिर्फ 130 जड़ियां मंजूर कीतियां। 6800 आई सी, 130 मंजूर कीतियां इन्होंने सिर्फ, जड़ियां सरकार ने, पंजाब सरकार ने दित्तियां। सर एक सारी मशीनरी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ 1,57,000 ਆਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 24,000 ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
मनराज जी एक सवाल है, सीधा सवाल है कि अगर किसान पराली को आग ना लगाए तो क्या बिजाई नहीं हो सकती? सीधी बिजाई भी तो किसान करते हैं ना। तो ऐसे में पराली से जो है सीधे तौर पर कहते हैं कि पराली से बिजली भी पैदा हो सकती है। तो क्या आपको लगता नहीं कि किसान जो है वो सरकार के साथ बैठे और इस मसले का हल निकाले? सर हम ये पंजाब के सीएम बहुत बार किसान यूनियनों से ये कह चुके भी हम सब सोल्यूशन कर देंगे, मीटिंगों में भी हमें आश्वासन दिया गया, पर होता ग्राउंड में कुछ नहीं है। यही आपको बता रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ मॉडल में क्या है सर, 5 एकड़ एक पिंड में 5 एकड़ प्लाट साझा रख लिया जाता है, उसमें खेती स्टोर की जाती है, उससे सर सब कुछ बनता है, पराली से ही बिजली भी बनती है, पराली से खाद भी बनाते हैं वो। छत्तीसगढ़ मॉडल का यही तो मतलब है सर। इन्होंने ये तीन नीति नहीं बनाई अभी तक, ये सोल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। हमारे साथ रमन चंदी जी हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से। चंदी जी वो कहते हैं कि पराली से बिजली भी पैदा हो सकती है, अन्य पदार्थ जो है उस पर इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन सरकार ने प्रबंध नहीं किए। सर रमन जी। जजबीर जी मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ऐसे प्रबंधन के लिए सरकार तत्पर है। जितने भी प्लांट ये लगे हैं, पहले 30% यूज होता था, 15% का इजाफा हो गया एक साल में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार में ही सब कुछ संभव नहीं है सरकार के लिए। कुछ सरकार को स्टेप उठाने पड़ेंगे तो कुछ कंप्रोमाइज किसानों को भी करना पड़ेगा। अगर किसान इस तरह अड़ियल रवैया रखेंगे तो उससे नुकसान सरकार का भी है, पब्लिक का भी है और किसान का भी है। नंबर 2, जिस तरह से ये कहते हैं कि 2 से 3 एकड़ वाला किसान 10 से 12 लाख रुपए कैसे खर्च करे, मैं एक आपको बात बता देता हूं कि ये कहने की बातें हैं। 85% किसान के पास मशीनरी है, क्योंकि छोटा किसान पुराना ट्रैक्टर ले लेता है, उससे अपनी बुझाई कराता है। उनको मालूम है कि इससे हमारा जो खर्चा है वो कम होता है। नंबर 3, जिस तरह से अकाली दल के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं ये बता देता हूं, ये वही अकाली दल है। अभी मुख्यमंत्री जी ने इनका जो खुलासा किया है कि बालासर में जो बालासर फार्म है वहां पर ट्रेन सीधी जाती है। आने वाले समय में वीडियो नशर होगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। सारा कुछ जो है बालासर के पूरे की बात नहीं, दूसरी बात रमन जी ठीक है, पॉइंट पे रहेंगे रमन जी, पॉइंट पे ठीक है, चलिए ठीक है रमन जी ठीक है, सर मेरे पास समय की कमी है, रमन जी मेरे पास समय की कमी है, प्लीज आप दोनों से गुजारिश, सर आप दोनों से गुजारिश है, ठीक है पुलिस साहब ठीक है, बीजेपी की समस्या मैं चाहता हूँ चलिए ठीक है ने 2500 रुपए की मांगी थी। रमन जी ठीक है सर, ठीक है आपकी बात आ गई, रमन जी आपकी बात आ गई सर, ठीक है मैं ठीक है मैडम पूरम जी का रुख करता हूँ। मैडम जी क्या कहेंगे, मैडम क्या कहेंगे? ठीक है रमन जी आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई, कोहली साहब आपकी भी बात आ गई, ठीक है कोहली जी ठीक है आपकी बात आ गई, ठीक है मैडम पूनम जी। ऐसी बातों से आपके पाप नहीं ढकेंगे, ऐसी बातों से चलिए ठीक है कोहली जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, कोहली जी मैं आ रहा हूँ आपके पास सर, कोहली जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, रमन जी प्लीज चलिए ठीक है रमन जी चलिए ठीक है मैडम पूनम जी मैडम अपनी बात रखिए, मैडम पूनम जी अपनी बात रखिए आप, ठीक है मैडम पूनम जी अपनी बात रखिए आप, ठीक है मैडम पूनम ठीक है रमन जी ठीक है सर, रमन जी ठीक है आपकी बात आ गई, मैडम पूनम जी ठीक है मैडम पूनम जी ठीक है अजीत जी ठीक है सर, दोनों की बात आ गई, ठीक है रमन जी आपकी बात भी आ गई, सुखजिंदर जी कोहली साहब आपकी बात आ गई, देखिए ऐसे डिबेट नहीं आगे बढ़ेगी, प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज, ठीक है मैडम पूनम जी मुद्दे से पासे कौन गए, मुद्दे से दूर कौन गए, आप बोलो ना। पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसान को अड़ियल रवैया छोड़ देना चाहिए, तो इनका कहने का मतलब क्या है कि जो किसान है वो अड़ियल है, किसानों की गलती है, इनका कोई फर्ज नहीं बनता था पंजाब सरकार का कि जो भी आज जो प्रॉब्लम चल रही है, खांसी, रेशा, जुकाम, बुखार, इतना कुछ हो रहा है, इसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए था, पहले करना चाहिए था। आज बच्चे मर रहे हैं, आज बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही, बूढ़े बुरी तरह से मर रहे हैं, इन्होंने फॉग तक नहीं करवाई, किसी भी जिले में कहीं भी फॉगिंग तक नहीं हो रही।
तो इनको इस तरफ देखना चाहिए, जबकि ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं कि वो डीएल है, वो ये है। पहले तो ये किसानों को उकसाते हैं कि किसान ऐसा करें, फिर बाद में किसानों को दोषारोपित करते हैं। मैं फिर बार-बार कह रही हूँ, मैं इसके मतलब इसमें नहीं हूँ, इसको प्रेफर नहीं कर रही कि पराली जलानी चाहिए किसानों का, नहीं है दोष, है दोष, लेकिन उसके पीछे का प्रबंधन देखना चाहिए, किसानों को मुआवजा देना चाहिए, किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ ये बोलने से कुछ नहीं होगा। इनको ये बोलते बहुत कुछ है कि हम ऐसा कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। बार-बार मैं ये कहूंगी कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को या आम आदमी पार्टी सरकार को अपनी बात ऊपर तक ले जानी चाहिए कि आपस में तालमेल बनाए, किसानों के लिए कुछ करें, उनके लिए प्रबंधन चलिए ठीक करें, है मैडम ताकि वो पूनम जी, पराली ठीक ना है। जलाएं। बिल्कुल मैडम पूनम जी, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए पौने 2 साल हुए हैं और ये पराली का मसला लंबे सालों से है। इसी तरह से हर साल किसानों को बदनाम किया जाता है, किसानों पर आरोप लगता है, लेकिन ऐसे में पराली जलने का जो सिलसिला है वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतिम में सुजिंदर सिंह कोनी जी के पास में आऊंगा। कोनी साहब, क्योंकि समय की कमी है, जल्दी में अपना रिएक्शन दीजिए और मुद्दे से जुड़ा हुई बात रखिए। मुद्दे से जुड़ी कोनी साहब, बात यही है कि रहना ही मुद्दे, ये आप वालों का काम ही ये है कि दूसरों के इधर उधर की बातें करके ये अपने नाकामियां नहीं छुपा सकते। ठीक है, दूसरी बात ये अपना बताए ना भी क्या 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 किया है, वो कहाँ गया, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया कि वो सड़का कहाँ गया जो सारे दिल्ली के में खाद बना देता है। ठीक है, ठीक है। वो हमने तो कहीं नहीं देखा, मेरे पास भी है जमीन, मैंने तो कहीं हमारे पूरे गांव में नहीं देखा मैंने। तो ये असल में जो है वो यही है कि सरकार को अपनी नाकामियों को देख के कि क्या क्या हमने कहा था, क्या कर सकते थे, क्या नहीं किया, ये सारी बातें करके उनका हल निकाले कि तो हल भी निकलेगा। बट ये ठीक तो है। दूसरों को ये ऐसे चढ़ाने वाले लोग हैं जैसे किसानों को, हमें छोड़ो, किसानों ठीक को है। भी बोला चलिए ठीक है, कि ठीक है। जय जी ठीक है, कोनी आपने साहब आपकी बात आई। जगह देख के धरना लगाते हैं, चलिए ये ठीक है। बाद में समय की देखिए मेरे ऐसे पास ऐसे कमी है नहीं और समय की निकलते। कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और आज की चर्चा इस बात को लेकर थी कि बठिंडा में जो हुई घटना, पराली को आग से रोकने आए अधिकारी को बंदी बनाया गया और उसके हाथ से ही पराली को जलाया गया। हालांकि किसानों का ये कहना था कि 10 दिन से वो लगातार जो है डिप्टी कमिश्नर को ये अपील कर रहे थे कि प्रबंध सही ढंग से किए जाए ताकि पराली को आग लगाने से किसान बच पाए, लेकिन ऐसे में किस नई प्रबंध होने के चलते किसान मजबूर हुए और ऐसे में कानून अपने हाथ में लिया। हालांकि 9 किसानों के ऊपर एफआईआर भी कर दी गई आईपीसी तहत, लेकिन उसके बाद भी सरकार के द्वारा अपील की गई कि किसान जो है वो पराली को आग ना लगाए और अगर पराली को आग लगती है तो सीधे तौर पर उसका असर भी पंजाब में दिखाई देता है। हालांकि पंजाब के बाहर भी अन्य राज्यों में भी इसका असर जो है वो दिखाई देता है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसका दोष सीधे तौर पर पंजाब हरियाणा को दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे में किसान भी लगातार मजबूर है। किसानों का ये कहना है कि उनको मशीनरी और जो प्रबंध है वो सही ढंग से नहीं किए गए, जिसके चलते किसान मजबूर है। करे तो करे क्या, आखिरकार आगे बिजाई भी करनी है उनको, तो उसके चलते पराली को आग लगाना एक विकल्प बचता है, जिसके कारण किसान पराली को आग लगाते हैं। और समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।